रीट का एग्जाम हुआ, व्यवस्था कैसी रही, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छी थी, बुरी थी, क्या? हमारे हिसाब से तो तगड़ी रही है साहब, कतई जोर की कोई दिक्कत ना आई, बिल्कुल नहीं। इस बार भजनलाल जी ने बहुत तगड़ा काम करवाया है। इसमें पहले जो व्यवस्था है बिगड़ी, इस बार व्यवस्था है जो अच्छी हुई, सरकार का कुछ रोल रहा है इसमें? बिल्कुल सरकार का पेपर तो होता रहता है, आप खुश बहुत लग रहे हैं मुझे, तो आप खुश क्या इसीलिए है कि इस बार पेपर बहुत सक्सेसफुल रहा, आप बिना परेशानियों के इसलिए खुश हैं? सरकार से खुश है, खुशी की वजह बताइए। सरकार अपना काम सही से करती रहे, बीच वाले लोग अपनी पावर का मिसयूज नहीं करे तो बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। और लोग मतलब बट अगर पिछली बार के रीड और इस बार की रीड को देखें तो फर्क ये था, पिछली बार पेपर लीक हो गया था शायद और इस बार नहीं हुआ, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर रीट का एग्ज़ाम अगर लीक होता है तो अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि सभी निम्न परिवार से आते हैं। अगर एक बार रीट का लीक होता है पेपर तो उनको 1 साल के लिए वेट करना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको। अच्छा, तो इसमें आपको लगता है सरकार का कुछ रोल है, सरकार की कुछ व्यवस्थाएं, खराबियां, नाकामियां, किसी की कामयाबियां कुछ नहीं, आपको लगता है? बिल्कुल सरकार का ही हाथ होता है, लीक करने में भी सरकार का हाथ होता है और लीक नहीं कराने का भी सरकार का हाथ होता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से इस बार रीड के पेपर की व्यवस्थाएं कैसी रही? अच्छी थी, बुरी थी, क्या नाकामियां, क्या कामयाबियां कैसी रही? ठीक थी मैम। वो क्या है कि रीट की एग्ज़ाम कराने में सरकार का बहुत मेन रोल होता है। रीट इतनी बढ़िया एग्ज़ाम है कि वो मतलब छोटे लेवल की एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर तक जाता है, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है और उसमें क्या है कि व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए सरकार को बहुत खर्च का उठाना पड़ता है। और ये जो लोग होते हैं जो मतलब पेपर लीक करते हैं, वो मतलब बच्चों के भविष्य के या गरीब बच्चों के भविष्य के खिलाफ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे संघ बने हुए हैं, लेकिन सरकार को मतलब इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और इन मतलब जो पेपर माफिया है उनको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, तो इस बार तो पेपर लीक नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो भजनलाल सरकार ने, कुछ खबरें आ रही थी जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि भजनलाल सरकार कुछ कर रही है शायद पेपर लीक मामले को लेकर, तो आपको लगता है हुआ है इस बार, सच में कुछ हुआ है? हाँ मैम, लगता है लगभग 90% तो लगभग लगता है कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अब ये 10% तो अभी कंफर्म पता नहीं है। लेकिन अभी तो जैसे खबर आ रही है तो, लेकिन बीजेपी सरकार ने मतलब पेपर माफिया के खिलाफ खूब कोशिश की है। अच्छा, और रीट का पेपर तो चलो छोड़ देते हैं, और भी कुछ तमाम ऐसे पेपर थे जो शायद लीक हुए, बहुत सारे कैंसिल भी हो गए थे जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में। बट इस बार जो पहला पेपर भजनलाल सरकार में, अगर शायद रीट सबसे बड़ा जो पेपर हुआ राजस्थान का, वो नहीं लीक हुआ, तो आपको उम्मीद है कि अब आगे जो पेपर होंगे उसमें व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी और चीज़ें और बेहतर लग होंगी? रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी हुई है। देखो अब सरकार क्या चाहती है, वो तो सरकार के हाथ में। हम तो स्टूडेंट हैं, बेरोजगारों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो उनके खिलाफ है। बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है ये सब सरकार जानती है। लेकिन मेरे हिसाब से अब इस बार 90% पेपर मतलब ठीक हो रहे हैं। पेपर तो होता रहता है, आप खुश बहुत लग रहे हैं मुझे, तो आप खुश क्या इसीलिए है कि इस बार पेपर बहुत सक्सेसफुल रहा, आप बिना परेशानियों के इसलिए खुश हैं? सरकार से खुश है, खुशी की वजह बताइए। पेपर सही सलामत हो गया, बस इसलिए कुछ हुआ तो। अच्छा, और पहले नहीं हुआ था तो तब दुख हुआ था? अच्छा, मतलब स्टूडेंटों को मतलब अपने वो मेहनत करे, परिणाम फिर कुछ और मिले, तो वो जैसे एसआई भर्ती का फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसमें पता ही नहीं लग रहा है कौन एसआई मतलब फर्जी है या सही। अभी तक उनको मतलब वो कर रखा है, कर रखा है, मतलब उनको सही तरीके से पोस्टिंग नहीं दी गई अभी तक। तो उस हिसाब से तो अभी तो लग रहा है कि मतलब सही सभी वैकेंसी है वो ठीक होंगी। तो इस बार रीट का एग्जाम हुआ, व्यवस्था कैसी रही, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छी थी, बुरी थी, क्या आपकी हो रहा है? हमारे हिसाब से तो तगड़ी रही है साहब, कतई जोर की कोई दिक्कत ना आई, बिल्कुल भी। तो आप रीट के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार व्यवस्था अच्छी रही, पर अगर पहले की व्यवस्थाएं देखें तो शायद पेपर लीक हो गया था, कुछ व्यवस्थाएं पहले बिगड़ी थी, तो क्या लगता है आपको? इस बार भजनलाल जी ने बहुत तगड़ा काम करवाया है। एक भी क्या उनका शुरुआती पेपर है तो लीक तो हुआ ही नहीं है, पहली बात तो ठीक है। और जो कोई अफवाह उड़ाई थी कि भाई पेपर है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है शायद, न्यूज़ के हिसाब से मैंने पढ़ा था, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो इस बार तो पेपर लीक नहीं हुआ, बट पहले शायद व्यवस्थाएं खराब थी, तो क्या आपको लगता है इसमें सरकार का कुछ तो रोल होता है? सरकार का रोल ही है, एसआई की भर्ती है, एसआई की भर्ती है जो अभी तक कैंसिल ही नहीं हुई है। कोर्ट से इधर आ जाती है, इधर से उधर आ जाते हैं, घुमा रहे हैं उसको तगड़े तरीके से, तो कैंसिल कहाँ हुई है वो, उसका कोई निर्णय ही नहीं आया निष्पक्ष तरीके से। तो आपको उम्मीद है निर्णय अच्छा आएगा, पक्ष में एक अच्छा साफ सुथरा एक सही? भजनलाल जी से उम्मीद है कि जो निर्णय करेंगे वो बहुत बढ़िया ही करेंगे, और तो क्या। इस बार रीट के पेपर की व्यवस्था कैसी रही? बस बहुत बढ़िया है। और पहले की व्यवस्थाओं पे कुछ कहना चाहोगे? रीट का पेपर पहले भी होता था, कई बार शायद लीक वीक भी हुआ है, व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? इस बार बिल्कुल सही, पूरी सतर्कता बताई है सरकार ने। सरकार का कुछ रोल रहा है इसमें? पहले जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, इस बार व्यवस्था जो अच्छी हुई, सरकार का कुछ रोल रहा है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल सरकार का रोल। ठीक है, जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, पेपर लीक हो जाता है
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद बाहर से, आप लोग भी शायद यहाँ के राजस्थान के हो सकता है ना हो, जयपुर के ना हो, बाहर से आकर यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो कई बार बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखा है कि लोगों की लाइफ स्टाइल ही बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उस चीज़ से। इस पर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा मैम जिन लोगों के पास लास्ट ऑप्शन रहता है, जिनकी एज लिमिट भी होती है, तो उनको क्या वो लास्ट ऑप्शन रहता है, जैसे प्री क्लियर करके फिर मेंस की तैयारी करते हैं, अगर उस टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, फिर एज लिमिट निकल जाती है, तो उन बच्चों को दिक्कत आती है। जो बच्चे मतलब हमारे जैसे 23, 24 वो पेपर दे रहे हैं, रीट निकाल रहे हैं, फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। बाकी जिनकी एज हो जाती है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। अच्छा, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन व्यवस्थाओं को सुधार सकती थी पर उन्होंने नहीं सुधारा, पिछली सरकार की बात करें तो? मैम गवर्नमेंट तो पूरा ध्यान रखती, पर बीच में कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा ही सिलेक्शन हो, हमारे बच्चों का ही सिलेक्शन हो। बहुत सारे ऐसे, अब नाम तो किसका लूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि बस सरकार अपना काम सही से करती रहे, बीच वाले लोग अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करें, तो बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। और लोग मतलब जो करवा रहे हैं कंपटीशन, बेरोजगारी इतनी है, कंपटीशन भी हाई है, पर बीच में ये जो मिसयूज़ हो जाता है पावर का, ये बच्चों को बहुत डिमोटिवेट कर देता है। तो बच्चे फिर बहुत कहाँ से आते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करके यहाँ तक आते हैं, और उसके बाद में अगर ये चीज़ हो जाती फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो सरकार अपना काम अच्छे से करती रहे, और बीच वाले जो लोग हैं ध्यान रखें कि वो इस अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। आपको लगता है कि इस बार जो व्यवस्था अच्छी हुई और पहले जो व्यवस्था बिगड़ी, दोनों में, पहले गहलोत सरकार थी, अभी भजनलाल सरकार है, आपको लगता है सरकार का कुछ रोल है पहले व्यवस्था बिगाड़ने में और अभी व्यवस्था सुधारने में? हाँ, इसमें सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और जहाँ तक है गवर्नमेंट चेंज होने में काफ़ी डिफरेंस आया है। इस बार जो आरएस की एग्ज़ाम है वो भी टाइम टू टाइम हुई हैं, और भी एग्ज़ाम है जो टाइम टू टाइम होने की जो नोटिफिकेशन और कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें भी काफ़ी सरकार चेंज होने का रोल है। जो पहले गहलोत सरकार थी उसमें टाइम एग्ज़ाम लेट होती थी, और जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी एग्ज़ाम वो लीक होना, इसमें इस बार अभी जहाँ तक है अच्छा चल रहा है, मतलब कैलेंडर वैलेंडर जारी हुए हैं, अभी टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो होपफुली आगे भी ऐसे ही हो। अच्छा, अभी जो पेपर इस बार रीट का बहुत अच्छा हुआ है, मतलब व्यवस्था है स्टूडेंट्स के हिसाब से काफ़ी इस बार सही रही हैं, तो आपको लगता है आगे के जो गवर्नमेंट पेपर्स होने वाले हैं उसमें आपको लगता है इस बार भजनलाल सरकार से कुछ उम्मीद लग रही है? हाँ, मे बी, क्योंकि सरकार का रोल होता है। गहलोत सरकार में बहुत सारे पेपर्स लीक हुए थे, फिलहाल तो नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी भी अच्छी थी और पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा आया था। तो उम्मीद है, अच्छी उम्मीदें हैं सरकार से। हाँ जी। जब पेपर हुआ तो तब व्यवस्था बिगड़ी, पेपर लीक हुआ, मतलब सरकार का आता, सरकार ने ये चीज़ें नहीं सोची कि बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा, बच्चे इतना दूर से आकर रह रहे हैं, आपको लगता है पहले सरकार ने नहीं सोचा ऐसा कुछ? देखो ऐसा सोचता तो पेपर लीक होता ही क्यों। ठीक है, तो इस बार रीट का पेपर दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं आप? विष्णु कुमार चौधरी, सवाई माधोपुर। अच्छा, इस बार रीट का एग्जाम कैसी रही? इस बार व्यवस्था है? व्यवस्थाएं काफ़ी शानदार थी और सुनियोजित व्यवस्थाएं थी, और सरकार को काफ़ी धन्यवाद कि इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाए रखे। इस बार तो अकाउंटेबल रही, बट पिछली बार नहीं रही, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो सरकार का बिल्कुल फेलियर था। लास्ट टाइम तो बिल्कुल अव्यवस्थाएं थी और सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही थी, पेपर आउट और कोचिंग माफिया और ये पेपर गिरो वगैरह लगातार वो हो रहे थे। और अब की बार पेपर बनाने के तरीके में भी काफ़ी सुधार किया गया, एनालिटिकल पेपर बनाया गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो रीट के पेपर की व्यवस्था है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कैसी कामयाबी रही, क्या खामियां रही, क्या कहना चाहेंगे? इस बार रीट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पेपर भी बहुत पारदर्शी तरीके से हुआ, क्वेश्चन पेपर भी लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेवल ठीक ठाक था। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, तो बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाते, तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं था पेपर देने का। इस बार जो बच्चों से रिव्यू लिए गए हैं उसके आधार पर जो पता चला है वो तो मनोविज्ञान वाला जो पेपर था वो अच्छा था, साइंस वाला पेपर बहुत अच्छा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट टाइम से कम बच्चे पास होंगे, तो एक अच्छा रहता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो ताकि कम बच्चे आगे पहुंच पाएँ और अच्छे से पेपर दे पाएँ, वरना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका मतलब निकलता नहीं है। और जो व्यवस्थाएं थी सरकारी लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, पहले जो पेपर लीक हो जाते थे, व्यवस्था जो आपने बताया बिगड़ जाती थी, तो आपको लगता है उसमें सरकार का हाथ था और इस बार भी सरकार का कुछ हाथ रहा है? सरकार का क्या रोल लगता है आपको? देखो डायरेक्टली सरकार का हाथ था ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जो सारा सिस्टम होता है, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल रहता है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो सारा सिस्टम रहता है, दोनों गवर्नमेंट मिलके करती है सारा काम, तो सभी को पता होता है लेकिन बोल नहीं पाता है कोई। विधायकों को भी सबको पता रहता है कि किसने किया है, लेकिन वो नहीं बोल पाती क्योंकि आपस में उनकी साठगांठ रहती है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा था लास्ट टाइम से। इस बार सिस्टम अच्छा, आपको उम्मीद है भजनलाल सरकार से कुछ होगा? अभी एक साल में तो चलो रीट का पेपर तो बच गया, जो इतने सालों से खतरा मंडरा ही रहा था रीट के पेपर पे, लोग कितने सालों से तैयारियां कर रहे थे, रो रहे थे, फूट के कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिए। उम्मीद है भजनलाल सरकार से रुक पाएगा ये सब कुछ? हाँ रुक पाएगा, जैसे रीट का पेपर हुआ, आरएस का पेपर भी इस बार काफ़ी अच्छा था,
इस बार जो रीट का पेपर वो दिया था आपने, रीट का पेपर? दिया था बिल्कुल। आपका नाम कहाँ से है आप? मैं भरतपुर से हूँ, गौरव नाम है मेरा। अच्छा ठीक है, तो इस बार जो रीट का पेपर हुआ, इस बार रीट की जो व्यवस्था है रही उस पर क्या कहना चाहोगे? पहले से बेटर थी इस बार, पहले से मतलब बायोमेट्रिक वगैरह था तो पहले से बहुत अच्छा था। ठीक है, और पहले जो पेपर वगैरह लीक हो गए थे, व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, उस पर क्या कहना चाहोगे? पहले से तो व्यवस्था अच्छी थी क्योंकि इसमें आधार कार्ड से एंट्री हो रही थी, मतलब कोई बाहर का तो मतलब आ ही नहीं सकता, जैसे पहले बैठते थे ना, वो सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब पहले से बेटर था।